प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर आपको बेड रेस्ट का बोलते हैं तो इसमें आपने क्या क्या काम है जो नहीं करने होते हैं। एक तो आपने ट्रैवलिंग अवॉइड करनी होती है, आपने बाइक पर या किसी भी चीज़ पर ट्रैवल आपने नहीं करना होता है, क्योंकि ट्रैवल के दौरान आपको झटके लगते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जिससे आपको झटके लगे, आपके पेट को झटका लगे, इस तरह के आपने कोई काम नहीं करना है। कोई आपने वजनी चीज़ नहीं उठानी है, वज़न नहीं उठाना है। कोई आपने ऐसा घर के काम करते हुए भी ऐसा काम नहीं करना है कि आप इस चीज़ को धकेलें, जोर लगाएं, इस तरह का काम नहीं करना है आपने। इसके अलावा आपने सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़नी होती हैं, आपने रेस्ट करना होता है। घर के छोटे मोटे काम आप कर सकते हैं। बेड रेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप बिल्कुल ही बेड पे लेट जाएं, ठीक है। तो बेड रेस्ट किन कंडीशंस में आपको कहते हैं डॉक्टर, तो ऐसी कुछ प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे कि अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, यानी कि आपकी जो आवल है वो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर है, तो ऐसी कंडीशन में भी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट का बोलेंगे, क्योंकि अगर आप बेड रेस्ट नहीं करती हैं तो इससे आपको ब्लीडिंग का खतरा होता है और आपकी प्रेगनेंसी भी खतरे में हो सकती है। इसके अलावा अगर आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, यानी कि अगर आपकी 6-7 साल बाद प्रेगनेंसी हुई है, तो ऐसे में भी आपको डेफिनेटली बेड रेस्ट का बोलते हैं। एहतियात ज़रूरी होती है। और अगर आपके पहले 3 से 4 अबॉर्शन हो चुके हैं और ये प्रेगनेंसी बिल्कुल स्मूथ चल रही है, ठीक चल रही है, इसमें कोई इशू नहीं है, फिर भी आपने बेड रेस्ट करनी होती है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि एहतियात ज़रूरी होती है। इसके अलावा अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, इसमें भी आपको थोड़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एहतियात की ज़रूरत होती है। ये तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनमें आपको बेड रेस्ट का बोला जाता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, आप तो किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो आपने एक्टिव रहना होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप एक्टिव रहती हैं तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा। इसी डिटेल्स वीडियो के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लिंक उसका बायो में है।